नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं द इनर वॉइस। आज हम एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जो आपके सोचने के तरीके को तो बदल ही देगी, साथ ही जीवन जीने का सलीका भी सिखाएगी। हम बात कर रहे हैं चाणक्य नीति की। हाँ, वही नीति जिसने एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को अखंड भारत का सम्राट बना दिया था। सोचिए, एक ऐसा दूरदर्शी व्यक्ति जिसे दुनिया कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानती है, एक महान रणनीतिकार, एक ब्राह्मण और एक असाधारण शिक्षक। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही ताकतवर और प्रासंगिक हैं जितनी 200-300 साल पहले थीं। इस श्रृंखला में हम हर नीति की गहराई में उतरेंगे, उसकी परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि आज के इस भाग दौड़ भरे युग में आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके रिश्तों और आपके व्यक्तिगत जीवन में आप इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं, ये आपके जीवन का मास्टर की है। तो चलिए इस अनमोल श्रृंखला की शुरुआत करते हैं चाणक्य के पहले और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र से, जिसमें वे कहते हैं, ज्ञान ही श्रेष्ठता की पहचान। जो व्यक्ति नीति शास्त्र की बातों को समझकर यह जानता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, वही वास्तव में श्रेष्ठ है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चा समझदार कौन होता है? वो नहीं जो सिर्फ किताबों का कीड़ा हो या जिसके पास ढेरों डिग्रियां हों। चाणक्य कहते हैं, सच्चा समझदार वही है जिसे सही गलत की परख हो, जो जानता हो कि जीवन के किस मोड़ पर कौन सा कदम उठाना है। सोचिए, एक स्टूडेंट जो दिन रात पढ़ाई करता है, लेकिन अगर उसे यही नहीं पता कि किस विषय से उसका करियर बनेगा या कौन सी स्किल्स आज के बाजार में काम की हैं, तो क्या सिर्फ पढ़ाई से कुछ होगा? नहीं। सफलता उसे मिलती है जो समय के साथ चलता है, जो बेकार की चीज़ों को पहचान कर सिर्फ काम की स्किल्स पर फोकस करता है। यही है नीति की पहली ताकत, क्या करें और क्या न करें की समझ। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति नीति के सिद्धांतों को जानता है, उसे समझ आ जाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये नीति पहली नीति का ही विस्तार है। सोचिए, आज एक युवा सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स देखकर अपने करियर का रास्ता चुन लेता है। वो देखता है कि कौन सा फील्ड कूल है, कौन सा वायरल है। लेकिन एक नीति शास्त्र का ज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा? वो देखेगा कि उसकी अपनी योग्यता क्या है, समाज की वास्तविक जरूरत क्या है और सबसे महत्वपूर्ण, कौन सा रास्ता टिकाऊ है। सही निर्णय वही है जो आपको तात्कालिक आकर्षण से बचाकर दीर्घकालिक लाभ दे। चाणक्य सिखाते हैं, अपनी सोच को गहरी करो, सिर्फ सतह पर मत देखो। तीसरे सूत्र में चाणक्य हमें एक आदर्श गुरु का महत्व समझाते हैं और बताते हैं कि उनकी वाणी का उद्देश्य क्या होना चाहिए। वो कहते हैं, मैं वो बातें कहूँगा जो समाज के भले की हों और जिनसे जीवन को सही दृष्टिकोण से देखा जा सके। यहाँ चाणक्य एक आदर्श गुरु की तरह बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, बल्कि ऐसा ज्ञान देना है जिससे समाज का भला हो, जिससे लोगों को जीवन को देखने का सही दृष्टिकोण मिले। आज के दौर में जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ लाइक्स और व्यूज के लिए कुछ भी बोल देते हैं, चाणक्य का ये कथन हमें याद दिलाता है कि असली नीति का वाहक वही है जो अपने ज्ञान का इस्तेमाल समाज को शिक्षित करने के लिए करता है, न कि सिर्फ मनोरंजन के लिए। उनकी हर बात का मकसद लोक कल्याण था। अपनी अगली नीति में आचार्य चाणक्य हमें चेतावनी देते हैं कि हमारी ऊर्जा कहाँ बर्बाद हो सकती है। वो कहते हैं, मूर्ख शिष्य को शिक्षा देना, दुष्ट स्त्री को पालना और दुखियों से ज़्यादा मेल जोल रखना, ये तीनों ही बुद्धिमान को भी परेशान कर देते हैं।
आज के संदर्भ में देखें तो ये नीति कितनी सटीक है। कल्पना कीजिए आप एक कंपनी में मैनेजर हैं, आपकी टीम में एक सदस्य है जो लाख समझाने पर भी अपनी लापरवाही नहीं छोड़ता। आप अपनी पूरी ऊर्जा उसे सुधारने में लगा देते हैं, पर नतीजा सिफर। क्या ये आपकी ऊर्जा की बर्बादी नहीं? चाणक्य यहाँ सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं, अपनी अनमोल ऊर्जा और समय सही इंसान पर, सही रिश्ते में और सही जगह पर ही लगाएं, जहाँ आपकी कोशिशों की कद्र नहीं, जहाँ सिर्फ एनर्जी ड्रेनेज है वहाँ से हट जाए। बुद्धिमानी इसी में है कि आप पहचानें किसे अपना समय देना है और किसे नहीं। 5वें सूत्र में चाणक्य रिश्तों के उस विषैले पहलू पर बात करते हैं जो हमारे जीवन को खोखला कर देता है। वो कहते हैं, बुरी पत्नी, झूठा मित्र, उद्दंड नौकर और जिस घर में सांप हो वह सब मृत्यु के समान है। ये नीति थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। सोचिए, अगर आपके घर में ही शांति न हो, रिश्तों में विश्वास न हो, या आपके आसपास ऐसे लोग हों जो सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्या वो घर जीवनदायी रहेगा या भय का केंद्र बन जाएगा? चाणक्य सीधे सीधे कहते हैं कि कुछ रिश्ते और कुछ परिस्थितियां आपकी मानसिक शांति को इतना नष्ट कर सकती हैं मानो वे धीरे धीरे आपको ख़त्म कर रही हों। इसीलिए अपने रिश्तों को परखना सीखिए। जहाँ जहर है, जहाँ सिर्फ नकारात्मकता है, वहाँ से साहस के साथ बाहर निकलना ज़रूरी है। आपकी शांति आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अपनी अगली नीति में चाणक्य हमें धन और रिश्तों से भी ऊपर एक चीज़ रखने का संदेश देते हैं, हमारी आत्मा। वो कहते हैं, धन की रक्षा करें, धन से पत्नी की रक्षा करें, लेकिन आत्मा की रक्षा के लिए तो पत्नी और धन दोनों को छोड़ देना चाहिए। ये नीति हमें एक बहुत बड़ा जीवन का पाठ सिखाती है। अक्सर लोग पैसे के लालच में या किसी रिश्ते के दबाव में गलत रास्ते पर चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये शॉर्टकट उन्हें खुशी देगा, लेकिन चाणक्य कहते हैं, अगर आपका कोई भी काम आपके आत्मसम्मान, आपकी नैतिकता को ठेस पहुंचाता है, तो ऐसे धन या ऐसे रिश्ते का कोई मूल्य नहीं। क्या फ़ायदा अगर आप धनवान हो जाएं, पर हर रात आपकी आत्मा बोझिल रहे? चाणक्य का स्पष्ट संदेश है, आपकी आत्मा, आपकी नैतिकता, आपके सिद्धांत, आपकी ईमानदारी, ये सब कुछ से ऊपर है। इन्हें बचाने के लिए अगर आपको अपना जमा किया धन या कोई रिश्ता भी छोड़ना पड़े, तो भी पीछे मत हटिए, क्योंकि अंत में यही आपकी सच्ची पूंजी है। 7वें सूत्र में चाणक्य धन के उस भ्रम को तोड़ते हैं जिसे हम अक्सर स्थायी मान लेते हैं। वो कहते हैं, ये मत सोचो कि अमीर को संकट नहीं आता। जब धन साथ छोड़ता है तो जमा पूंजी भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आजकल हम देखते हैं कि कई स्टार्टअप्स रातों रात करोड़पति बना देते हैं। लोग सोचते हैं कि पैसा आ गया, अब सब ठीक है, लेकिन चाणक्य 200 साल पहले ही कह गए थे कि धन कभी स्थायी नहीं होता। अगर वित्तीय समझदारी ना हो, अगर विवेक से काम न लिया जाए, तो वही दौलत रेत की तरह फिसल जाती है। ये नीति हमें सिखाती है कि केवल पैसा कमाना काफ़ी नहीं, उसे बचाना और बढ़ाना भी ज़रूरी है। चाणक्य कहते हैं, धन की सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है बचत, विवेक और दूरदृष्टि। क्योंकि दौलत कभी भी साथ छोड़ सकती है, पर आपकी समझदारी हमेशा आपके साथ रहेगी। अपनी अगली और बेहद महत्वपूर्ण नीति में चाणक्य हमें एक बहुत बड़ा जीवन का सबक देते हैं कि हमें कहाँ नहीं रहना चाहिए। वो कहते हैं, जहाँ इज्जत नहीं, पैसा नहीं, दोस्त नहीं और शिक्षा नहीं मिलती, वहाँ रहना नहीं चाहिए। ये सिर्फ एक सलाह नहीं, ये आपके जीवन की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सोचिए, एक युवा जो अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर किसी ऐसे शहर में चला जाए
जहाँ न तो प्रोफेशनल ग्रोथ की कोई उम्मीद है, न परिवार का साथ, न ही दोस्तों का सहारा और न ही कोई सम्मान। क्या ऐसे माहौल में वो कभी खुश रह पाएगा या आगे बढ़ पाएगा? चाणक्य सीधे सीधे कहते हैं, आपका वातावरण ही आपका भविष्य तय करता है। अगर आप ऐसे लोगों या ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ आपकी इज्जत नहीं, जहाँ सीखने को कुछ नहीं, जहाँ आर्थिक उन्नति नहीं, तो आप अपनी ही तरक्की के रास्ते बंद कर रहे हैं। सही वातावरण का चुनाव जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। 9वें सूत्र में चाणक्य हमें उस जगह पर एक दिन भी न रुकने की सलाह देते हैं जहां जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं न हों। वो कहते हैं, जहां धनवान, विद्वान, ब्राह्मण, राजा, नदी और वैद्य न हो, वहां एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए। ये नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। जब हम एक नया शहर, नया देश या यहाँ तक कि एक नई कंपनी चुनते हैं तो क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि वहाँ पैसा कमाने की संभावना है या नहीं, अच्छे लोग हैं या नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, प्रशासन कैसा है। चाणक्य ने ये बातें सदियों पहले ही बता दी थीं कि एक ऐसी जगह पर रहना जहाँ मूलभूत सुविधाएं और विकास के अवसर न हों, आपकी तरक्की रोक सकता है। ये सिर्फ भौगोलिक स्थान की बात नहीं, ये उन स्थितियों की भी बात है जहाँ आप अपना समय और ऊर्जा लगाते हैं। अपनी ग्रोथ के लिए सही इकोसिस्टम चुनें। अपनी 10वें सूत्र में आचार्य चाणक्य उस जगह पर गपरे बुद्धिमान व्यक्ति को न रुकने की बात कहते हैं जहाँ सद्गुणों का अभाव हो। वो कहते हैं, बुद्धिमान को उस जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ रोजगार न हो, लोग डरते न हो, शर्म न हो, अक्ल न हो और दान देने की भावना न हो। कल्पना कीजिए, आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ कोई अनुशासन नहीं, कोई नेतृत्व नहीं, लोग सिर्फ स्वार्थी हैं और कोई किसी की मदद नहीं करता। क्या आप वहाँ टिकना चाहेंगे? नहीं। चाणक्य यहाँ व्यवहारिक बुद्धि की बात कर रहे हैं। क्या मेहताने वो कहते हैं कि हमें भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि विवेक से सोचना चाहिए। अगर कोई जगह, कोई रिश्ता, कोई काम आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है, जहां आपकी अक्ल का इस्तेमाल नहीं होता और जहां सिर्फ स्वार्थ है, तो वहां रुकना नुकसानदेह होगा। अपनी बुद्धि का सम्मान करें और सही जगह चुनें। अगले सूत्र में चाणक्य हमें रिश्तों की असली परख करने का मंत्र देते हैं। वो कहते हैं, सेवक को कार्य करते समय, रिश्तेदार को संकट में, मित्र को विपत्ति में और पत्नी को संकट में ही परखना चाहिए। दोस्त, हम सबके जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो हमारे अच्छे समय में तो हर पार्टी में साथ होते हैं, हर खुशी में शरीक होते हैं, लेकिन जब हम मुश्किल में हों, जब हमें सचमुच किसी सहारे की ज़रूरत हो और वही शख्स गायब हो जाए, तो क्या वो आपका सच्चा दोस्त है? चाणक्य हमें एक कड़वा पर सच्चा पाठ पढ़ा रहे हैं। रिश्तों की असली परीक्षा सुख में नहीं, संकट में होती है। कौन आपके साथ खड़ा रहता है जब बाकी सब छोड़ जाते हैं? वही आपका सच्चा हमसफर है। इसलिए अपने रिश्तों को परखिए, क्योंकि सच्चे हीरे मुश्किल वक्त में ही चमकते हैं। अपनी 12वें नीति में चाणक्य हमें सच्चे मित्र की पहचान बताते हैं, जो संकट में भी आपका साथ न छोड़े। वो कहते हैं, सच्चा मित्र वही है जो संकट में, अकाल में, युद्ध में, दरबार में और श्मशान तक साथ दे। आज की दुनिया में इंस्टाग्राम पर तो सैकड़ों दोस्त मिलते हैं। हर कोई आपकी अच्छी फोटो पे लाइक कर देगा, नाइस पिक लिख देगा, लेकिन जब आप अस्पताल में हो, जब आपको सचमुच पैसों की ज़रूरत हो या जब कोई बड़ा संकट आ जाए, तब जो शख्स आपके पास खड़ा हो वही आपका असली मित्र है। चाणक्य कहते हैं, दोस्ती की कसौटी पार्टी या खुशी में नहीं बल्कि संकट में होती है। जो आपके सबसे बुरे दौर में आपके साथ खड़ा रहे वही आपका सच्चा साथी है। ऐसे दोस्तों को पहचानिए और उन्हें कभी मत छोड़िए।
अगले सूत्र में चाणक्य हमें उस बड़ी गलती से आगाह करते हैं जब हम नश्वर के पीछे भागते हैं। वो कहते हैं, जो अमर चीज को छोड़कर नश्वर वस्तु को अपनाता है वह दोनों ही खो देता है। ये नीति कितनी गहरी है अगर हम इसे आज की भाषा में समझें। अमर चीज क्या है? आपके सिद्धांत, आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत, आपका सच्चा ज्ञान। और नश्वर वस्तु तात्कालिक सुख, शॉर्टकट्स, बेईमानी से हासिल की गई सफलता। सोचिए, एक छात्र जो धोखा देकर परीक्षा पास कर लेता है, शायद उसे डिग्री मिल जाएगी, लेकिन क्या उसे सच्चा ज्ञान मिलेगा? जब नौकरी में असली चुनौती आएगी तब वो फेल हो जाएगा। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान अपने मूल्यों को छोड़कर सिर्फ तात्कालिक फायदे के पीछे भागता है वो अंत में दोनों खो देता है। न तो उसे वो सुख मिलता है और न ही उसका सम्मान बचता है। स्थायी सफलता सिद्धांतों से आती है, दिखावे से नहीं। अपनी 14वें नीति में चाणक्य विवाह और साझेदारी में मूल्यों की समानता पर जोर देते हुए कहते हैं, कुबड़ा हो तो भी अच्छे कुल की कन्या से विवाह करना चाहिए, लेकिन नीच कुल की सुंदर कन्या से नहीं। समान स्तर के परिवारों में विवाह सबसे अच्छा है। दोस्तों, ये नीति केवल विवाह पर ही नहीं बल्कि किसी भी तरह की साझेदारी और गहरे रिश्तों पर लागू होती है। चाणक्य यहाँ कुल या जाति की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि संस्कार, मूल्यों और सोच की समानता पर जोर दे रहे हैं। आज के संदर्भ में देखें तो अगर आपके पार्टनर या आपके बिजनेस पार्टनर की सोच, उनके मूल्य, उनके संस्कार आपसे बिल्कुल अलग हैं, तो क्या वो रिश्ता या साझेदारी लंबे समय तक टिक पाएगी? नहीं। बाहरी सुंदरता या पैसा आंतरिक सामंजस्य के बिना बेकार है। चाणक्य सिखाते हैं, रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब नींव समान मूल्यों और समझदारी पर टिकी हो। 15वें सूत्र में चाणक्य हमें कुछ चीज़ों पर अंधा भरोसा न करने की सलाह देते हैं, बल्कि सावधानी बरतने को कहते हैं। वो कहते हैं, नदी, हथियारधारी पुरुष, नख वाले या सींग वाले जानवर, स्त्री और राजा, इन पर कभी भरोसा न करें। ये नीति सुनकर कुछ लोग चौंक सकते हैं, लेकिन यहाँ अन भरोसा करने का अर्थ शक करना नहीं बल्कि अंधा भरोसा न करना है। ठीक है, चाणक्य हमें सावधान रहने का संदेश दे रहे हैं कि क्रिस खाते। सोचिए, आप बिना रिसर्च किए किसी भी क्रिप्टो या शेयर में इन्वेस्ट कर दें सिर्फ किसी की सलाह पर, क्या वो फायदेमंद होगा? नहीं, नुकसानदायक हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहां हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए। ये संदेह नहीं, ये सावधानी है जो हमें संभावित खतरों से बचाती है। हर स्थिति को समझें और आंख बंद करके भरोसा न करें। अपनी अगली नीति में आचार्य चाणक्य ज्ञान की उस समावेशी प्रकृति को समझाते हैं जहां भेदभाव की कोई जगह नहीं। वो कहते हैं, अगर सोने की चीज गंदगी में गिर जाए तो उसे धोकर फिर से उपयोग करना चाहिए। इसी तरह किसी नीच जाति से भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, आज जब हमारे समाज में जाति, धर्म और ऊंच नीच के नाम पर भेद किया जाता है, तब चाणक्य की ये नीति एक क्रांतिकारी संदेश देती है। चाणक्य सीधे सीधे कहते हैं कि ज्ञान और अच्छाई किसी व्यक्ति की जाति, उसके आर्थिक स्तर या उसके सामाजिक ओहदे से नहीं आती। जिस तरह सोना, चाहे वो कहीं भी गिरा हो, अपनी चमक नहीं खोता, वैसे ही ज्ञान भी किसी भी स्रोत से आ सकता है। हमें ज्ञान को उसकी शुद्धता से पहचानना चाहिए, न कि वो उसके देने वाले की पृष्ठभूमि से। ये एक बड़ा सबक है समानता और खुले दिमाग का। ज्ञान जहाँ मिले उसे ग्रहण करो। अपनी अगली नीति में जहाँ चाणक्य मानव स्वभाव की जटिलताओं पर प्रकाश डालते हैं जिसे हमें समझना चाहिए,
वो कहते हैं, स्त्रियों में पुरुषों से 2 गुना भूख, 4 गुना संकोच, 6 गुना साहस और 8 गुना काम वासना होती है। दोस्तों, यह नीति प्राचीन समाज के संदर्भ में कही गई है और इसे हमें उसी भाव से समझना चाहिए। इसका उद्देश्य स्त्रियों की मानसिक और शारीरिक जटिलता को दर्शाना है, न कि उन्हें किसी भी तरह से नीचा दिखाना। आज के संदर्भ में हमें इसे इस तरह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की मनोवृत्ति, उसकी भावनाएं, उसकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। हमें किसी भी व्यक्ति को आंकने की बजाय उसे समझने की ज़रूरत है, उसके स्वभाव को जानने की कोशिश करनी चाहिए। ये नीति हमें मानव स्वभाव की विविधता को समझने का एक दृष्टिकोण देती है। तो दोस्तों, आज की इन गहरी बातों से हमें ये समझ आता है कि जीवन सिर्फ भावनाओं के प्रवाह में बहने का नाम नहीं है। ये विवेक, मूल्यों और सोच समझकर लिए गए निर्णयों का परिणाम है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि कैसे हर मोड़ पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और एक सार्थक जीवन जिए। अगली कड़ी में हम चाणक्य नीति के अध्याय 2 की शुरुआत करेंगे, जहां हम और भी रोचक और सच्ची बातों को जानेंगे जो आपके जीवन को एक नया आयाम देंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर इन नीतियों ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर इन नीतियों ने आपके दिल को छुआ हो, तो लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि कौन सी नीति आपके जीवन से सबसे ज़्यादा जुड़ी लगती है। और हाँ, हमारे चैनल द इनर वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इस अनमोल ज्ञान से कभी वंचित न रहें। मैं विशाल फिर मिलूंगा चाणक्य नीति अध्याय 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।